नाजरीन, आप अक्सर नाम सुनते हैं ह्यूमिक एसिड का। तो ये दरअसल होते क्या हैं? आज की इस वीडियो में मुख्तसर सा बयान करूँगा और सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारी ज़मीन के अंदर जो नामियाती मवाद होता है, मसलन पौधों की जड़ें हैं, इसके अलावा इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई, निमाटोडाज, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हशरात हैं, वो मरते हैं, गल सड़ जाते हैं। या जानवरों का हम गोबर वगैरह इस्तेमाल करते हैं या जानवरों के फजलात वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। ये नहीं कि 2 दिनों में ये मरहला पूरा हो जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी होती है डीकम्पोजिशन। तो जब इसकी ये डीकम्पोजिशन हो जाती है, तो इससे गला सड़ा मवाद जो बनता है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। अब ये जो ह्यूमस होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, जिनके अंदर कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी इसे हम कहते हैं हाई कार्बन ऑर्गेनिक स्टेबल मॉलिक्यूल, जो फिर आसानी से डीकम्पोज नहीं होते, टूटते नहीं हैं। ये कहलाते हैं ह्यूमिक फल्विक एसिड। ह्यूमिक एसिड, तो ये मुख्तलिफ इनकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब ये जो ह्यूमिक एसिड होते हैं, इनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव होता है। और अब जो प्लांट्स के पौधों की जड़ें हैं, उन पर जो नेट चार्ज है वो भी नेगेटिव होता है। अब जो मुस्बत चार्ज वाले आयंस हैं, जैसा कि कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, तो ये जो ह्यूमिक एसिड हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें किलेट कर लेते हैं, यानी इन्हें अपने अंदर छुपा लेते हैं। अब जो जड़ों के ऊपर नेट नेगेटिव वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत ह्यूमिक एसिड नेगेटिव चार्ज के। अब क्या होता है, ये ह्यूमिक एसिड मूव करते हैं टूवर्ड्स रूट्स की जड़ों की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि जड़ों के ऊपर जो चार्ज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत ह्यूमिक एसिड के, और ह्यूमिक एसिड ने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव आयंस को, क्योंकि पॉजिटिव आयंस है और ह्यूमिक एसिड के ऊपर नेगेटिव आयंस है, तो इसने इसको पकड़ा हुआ है, किलेट किया हुआ है। तो जब रूट्स के करीब जाते हैं, तो वहाँ से जो पॉजिटिव आयंस हैं, जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, यानी कि जो जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिनके ऊपर मस्बत चार्ज होता है, तो वो रूट्स अब्जॉर्व कर लेती हैं और जो ह्यूमिक सब्सटाइंस हैं, इनसे रिलीज हो जाता है। इस तरह फिर जो मज़ीद होते हैं, इनको ये क्लिएट करते हैं। फिर जो रूट्स होती हैं, वो उन्हें वहाँ से निकाल लेती हैं और जो ह्यूमिक सब्सटाइंस हैं, वो खाली हो जाते हैं। तो यानी जो हमारे ख़ासकर पॉजिटिव आयंस वाले, जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट, या जिसे मिसाल के तौर पर पोटाश है, इसके ऊपर मस्बत चार्ज है। इसी तरह जो मस्बत चार्ज वाले आयंस हैं, इनको ये चेंज करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो साइल है, मट्टी है, इसकी जो कैटायंस एक्सचेंज कैपेसिटी को ये बेहतर करती है। आपको पता है जितनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, उनकी उतनी ज़्यादा कैटायंस एक्सचेंज कैपेसिटी बेहतर होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फर्टाइल सेल्स। इसी तरह जो रेतले रकबे, कमज़ोर रकबे होते जाएंगे, इसी तरह इनकी कैटायंस एक्सचेंज कैपेसिटी कम होती जाएगी, इनमें लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रेंट्स के इनके अंदर न्यूट्रेंट्स को होल्ड करने की सलाहियत कम होती है। वो इसी वजह से कम होती है कि अगर ह्यूमिक सब्सटेंसेस आप बढ़ाएंगे, तो ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ जो न्यूट्रेंट्स हैं मुस्बत चार्ज वाले, उनको होल्ड करने की सलाहियत बेहतर होगी। हम यूँ कह सकते हैं कि जो ह्यूमिक एसिड है, न्यूट्रेंट्स की कलेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन की जो न्यूट्रेंट्स की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको भी बेहतर करती है, ख़ासकर जिनका ख़तरा होता है लीच होने का या ज़ाया होने का। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक होता है दानेदार शक्ल में, जो सिफारिश किया जाता है आप बिजाई के वक़्त मट्टी में इस्तेमाल करें, यानी कि जैसे हम खाद DAP वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। हमारे यहाँ तो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इनको आप फर्टिगेट करें तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और ख़ास कर फर्टिगेट करें जैसा कि हमारी नाइट्रोजनी खादें हैं, यूरिया वगैरह हैं, तो इनके साथ इनके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी फार्मूलेशन हैं जिन्हें एज ए फोलियर भी इस्तेमाल किया जाता है,
लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फर्टिगेट करना पड़ेगा 2 से 3 दफ़ा। आप 6 महीने की फसल में फर्टिगेट कर सकते हैं। अगर आप दानेदार की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको बिजाई के वक़्त फास्फोरसी खादें होती हैं जो उनके साथ मट्टी में हल करना पड़ेगा। इससे आपकी ज़मीन की ज़राखेज़ी में बेहतरीन इजाफ़ा होगा।